हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो टर्म है इसको एंटोनी डेस्टेट डे ट्रेसी, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ने 1796 में अपनी बुक साइंस ऑफ आइडियाज, बाद में इसको एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी के तौर पे पब्लिश किया गया, में कॉइन किया था। उनका उद्देश्य आइडियाज के रेशनल सिस्टम को विकसित करना था। उन्होंने आइडियोलॉजी वर्ड के दो बेसिस बताए हैं। पहला, वे कहते हैं कि पीपल जो सेंसेशन एक्सपीरियंस करते हैं और जब वे इंटरेक्ट करते हैं मटेरियल वर्ल्ड के साथ, तो उस सेंसेशन जो है वो बेस बन जाता है आइडियोलॉजी का। सेकंड, वे कहते हैं कि द आइडियाज दैट फॉर्म इन देयर माइंड्स ड्यू टू दो सेंसेशन, उन सेंसेशंस की वजह से जो उनके माइंड में आइडियाज डेवलप होते हैं वो भी बेस बनते हैं आइडियोलॉजी के। आइडियोलॉजी को उन्होंने जो ग्रीक वर्ड आइडिया और ओलॉजी जो है साइंस ऑफ आइडियाज के तौर पे लिया, उन्होंने आइडियोलॉजी को लिबरल फिलोसफी के तौर पर लिया और जो इंडिविजुअल की लिबर्टी, प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट और राज्य की सत्ता की जो संवैधानिक शक्तियां हैं उनको सीमित करना, लिमिट करना और के तौर पे इसकी वकालत की कि आइडियोलॉजी जो है एक लिबरल फिलोसफी है। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने आइडियोलॉजी को एक बिल्कुल नेगेटिव टर्म के तौर पे लिया और अपने विरोधियों को उन्होंने एक अपशब्द के तौर पे ये मानिए कि द आइडियोलॉग कहा, कि जो उसके विरोधी थे उनको वो कहता था कि ये लोग आइडियोलॉग हैं। मार्क्स ने भी जो नेपोलियन की जो कंसेप्ट थी, नेगेटिव कंसेप्ट, लगभग उसी को अडॉप्ट कर लिया और इसको डोमिनेंट या एक ये कहिए कि जो रूलिंग क्लास है, बुर्जुआ जिसे मार्क्स कहते हैं, उसकी आइडियोलॉजी के तौर पे स्वीकार किया और क्लास स्ट्रगल से जोड़ा। उन्होंने आइडियोलॉजी को सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट माना, बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर वे इकोनॉमी को ही मानते हैं। सोशियोलॉजी में आइडियोलॉजी की जो कंसेप्ट है इसको पॉपुलर किया या लेके आए अच्छी तरह से, वो है कार्ल मैनहिम। कार्ल मैनहिम अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में इसे डिफाइन करते हैं कि उनका कहना है कि दो सिस्टम ऑफ थॉट हेल्ड बाय सोसाइटी रूलिंग क्लास दैट ऑब्सक्योर द रियल कंडीशन एंड देयर बाय प्रिजर्व द स्टेटस को। वो कहते हैं कि सोसाइटी की जो रूलिंग क्लास है वो जिन विचारों की एक व्यवस्था को निर्मित करती है जिससे कि वो रियल कंडीशंस को छुपा के और स्टेटस को, अपनी सत्ता बनाए रखे। कार्ल मैनहिम भी लगभग क्रिटिकल थिंकर थे। आइडियोलॉजी एक्चुअली एक लेंस होता है जिसके द्वारा हम जो है कोई भी व्यक्ति वो दुनिया को देखता है, समझता है इस जगत को। सोशियोलॉजी में आइडियोलॉजी को ब्रॉडली एक पर्सन की वैल्यूज, बिलीफ, अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशन के तौर पे समझा गया है। आइडियोलॉजी समाज में, समूहों में, व्यक्तियों के बीच हमेशा रहती है और जो उनकी विचार प्रक्रिया है, उनके क्रियाकलाप हैं, उनकी अंतःक्रियाएं हैं, उन सबको शेप देती रहती है। और जब सोशल रिलेशंस को और सब सोशल एक्टिविटी को अगर आइडियोलॉजी शेप देती रहती है, इसलिए सोशियोलॉजी में आइडियोलॉजी एक फंडामेंटल कंसेप्ट बन जाता है। आइडियोलॉजी सोशल ऑर्डर और सोशल स्ट्रक्चर से एमर्ज होती है और जो एडवांस्ड थ्योरिस्ट बाद में जो आए उनमें ग्रैम्सी जो है मार्क्स के ही फॉलोअर थे, लेकिन वो कुछ एडिशन करते हैं मार्क्स की थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी में और उन्होंने इस थ्योरी को अधिक डेवलप भी किया, जिसे वे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं, जिसका समाज और उसकी चेतना पर
स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना ज़्यादा रहता है कि मार्क्स उस स्ट्रॉन्ग होल्ड की या उस हेजेमनी की कल्पना ही नहीं कर पाए। इस कल्चरल हेजेमनी के द्वारा डोमिनेंट जो आइडियोलॉजी है वो उसको मेंटेन रखने के लिए ग्रैम्सी ये मानते हैं कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनका भी उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उनका कहना है कि रूलिंग क्लास अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज और यहाँ तक कि आइडेंटिटी भी टीच करती है। लगभग इसी तरह की एक कंसेप्ट फ्रैंकफर्ट स्कूल के लुइस अल्थुजर भी लेकर आते हैं, जिसे वे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस कहते हैं। वे कहते हैं कि इसके माध्यम से जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, आईएसए इसको पॉपुलरली कहा जाता है सोशियोलॉजी में, उनका कहना है कि इस आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस के माध्यम से रूलिंग क्लास इल्यूजन क्रिएट करती है, रियलिटी से दूर ले जाती है और मासेस को जो है कंट्रोल करती है आइडियाज के लेवल पे या कल्चर के लेवल पे। 1960 में हालांकि डैनियल बेल जो एक पुस्तक लेके आए थे, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें एंड ऑफ आइडियोलॉजी कह देते हैं कि ये जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगी उसमें आइडियोलॉजी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी। लेकिन 1991 में हटिंगटन आइडियोलॉजी के बेस पे ही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की कंसेप्ट भी देते हैं और आइडियोलॉजी को समाप्त नहीं मानते। हमेशा की तरह फंक्शनलिस्ट लोग आइडियोलॉजी के कुछ जो है फंक्शंस या रोल को भी एनालाइज करते हैं और समझते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आइडियोलॉजी, और इसको डिटेल में आप पढ़ लें। थैंक यू।